शाश्वत नमन फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे कि एक्यूप्रेशर के पीछे साइंस क्या है, साइंटिफिक रीजंस के ऊपर बात होगी। लेकिन मैं आपको फिर भी ये बताना चाहूँगी कि जो एक्यूप्रेशर है इसको शाश्वत हीलिंग कहा है क्योंकि ये हमारे आयुर्वेदा से लिया गया है। आयुर्वेदा जो कि अथर्ववेद का एक छोटा सा ब्रांच है और उस आयुर्वेदा के अंदर जो है एक्यूप्रेशर नाम की हीलिंग थी जो कि समय के साथ विलुप्त होता गया, जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस थी। और इस साइंस के थ्रू विदाउट कटिंग जो है हम सिर्फ प्रोब से प्रेशर देकर बॉडी के किसी भी एरिया की सर्जरी कर सकते हैं। ये इतना एडवांस था, समय के साथ लुप्त हो गया। लेकिन जब वापस दुनिया में आया, निखर के आया, इस बार जब ये वापस आया तो इंडिया से नहीं आया, इंडिया से ये चाइना गया। चाइना में जो है वेस्टर्न डॉक्टर्स गए, उन्होंने मिराकुलस इफेक्ट देखे और फिर वेस्टर्न डॉक्टर्स ने इनके ऊपर रिसर्च की। काफ़ी नोन डॉक्टर्स थे, डॉक्टर रेनॉल्ड वॉल ऑफ जर्मनी जब चाइना आए थे समटाइम इन अराउंड 1950, तो he was surprised to see the healing way by acupressure. He could not digest it कि इतना सिंपलेस्ट वे में जो है सर्जरी हो सकती है। तो उन्होंने जो है इस चीज़ को चाइना से सीखा और वो इसको जो है जर्मनी ले गए। उसके बाद ये वेस्टर्न कंट्री के अंदर इसके ऊपर बहुत काम हुआ और आज दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो कि टोटली एक्यूपंक्चर के ऊपर होते हैं। तो डॉक्टर टेनी ऑलिसन है हु इज PhD डॉक्टर प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, जिन्होंने जो है काफ़ी समय अपने ज़िंदगी का जो है एक्यूपंक्चर में लगाया। और जो है उन्होंने एक किताब लिखी जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च बताए हैं। ये किताब है जो डॉक्टर टेनी ऑलिसन ने लिखी है। इसमें जो है उन्होंने काफ़ी ऐसे डॉक्टर्स के बारे में बताया जिन्होंने एक्यूपंक्चर के ऊपर बहुत रिसर्च हुआ। एक टाइम आया था कि जब एक माइक्रो एक्यूपंक्चर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और वो माइक्रो एक्यूपंक्चर जो था वो ये कहता था कि बॉडी के किसी भी छोटे से हिस्से को लेकर आप पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट वहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे कि स्मॉलर देन हैंड्स, जैसे कि एक फिंगर से जो है पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट करना। आई एक्यूपंक्चर, आई से डायग्नोस करना और वहाँ पे पंक्चर करके बॉडी में जहाँ पे भी दर्द हो रहा है उसका हीलिंग करना। ईयर एक्यूपंक्चर जिसको हम ऑरिक्यूलर कहते हैं कि ईयर के अंदर जो है रिस्पेक्टिव बॉडी पार्ट जहाँ पे भी पेन है, प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट थ्रू ईयर करना और इंस्टेंट रिलीफ जो है देखा गया, पाया गया, जिसको जो है साइंटिस्ट देखकर बहुत हैरान हुए। फिर 1974 में डॉक्टर रैल्फ एलन डेल ने ये माइक्रो एक्यूपंक्चर जो है इंटरनेशनल एक्यूपंक्चर सिंपोजियम के अंदर इसको साइंटिफिकली प्रूव किया। इस सिंपोजियम के अंदर डॉक्टर रैल्फ डेल ने क्या कहा और इसको साइंटिफिकली अप्रूवल मिला, साइंटिस्ट लोगों ने इसको एक्सेप्टेंस दी, वो मैं आपको बहुत ही लेमन भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। उन्होंने ये कहा कि हमारी बॉडी में जो है नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स जो कि हमारी ब्रेन के सेल्स होते हैं, ब्रेन के सेल्स को कहते हैं नर्व सेल। तो अगर ब्रेन का सेल नर्व सेल है तो वो itself it is a brain, number one thing. Secondly, they said कि even a single cell of the brain, which is a nerve cell, which is a neuron, contains the information of the whole body. And these nerve cells are not just in the brain, they are throughout the body, even on the skin. फिर उन्होंने ये समझाया कि नोसिसेप्टर्स नाम के सेल्स होते हैं जो कि हमें इंस्टेंटली जो है मैसेज देते हैं। सब्सटेंस P मीन्स पेन का मैसेज जो है इंस्टेंटली ब्रेन को देते हैं और वहाँ से जो है इंस्ट्रक्शंस लेकर आते हैं कि यू हैव टू विथड्रॉ योर हैंड और व्हाटएवर। फॉर एग्जाम्पल किसी भी बहुत गर्म चीज़ पर आपने हाथ रखा या फायर के ऊपर हाथ रखा, आपने नहीं देखा
अनजाने में करते हो तो इमीडिएटली यू विल विथड्रॉ योर हैंड। आप समझते हैं कि उतने ही मिनट में जो है आपके उस फिंगर से जो है ब्रेन के अंदर मैसेज ट्रैवल कर गया और वहां से इंस्ट्रक्शंस आ गई, प्लीज विथड्रॉ द हैंड, दिस फीलिंग इज नॉट गुड, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द बॉडी। तो ये काम होता है हमारे ब्रेन सेल का। तो उन्होंने कहा कि ये ब्रेन सेल इतना इफेक्टिव है कि इसके पास पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन है। तो आप ये सोचिए हमारा ब्रेन सेल इतना नहीं है, कितना ज़्यादा है। अब उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है जो कि उन्होंने बताया, जो मैं यहाँ नहीं बोलूँगी, कि कितना ज़्यादा स्टोरेज, कितना ज़्यादा डेटा, अनबिलीवेबली आई मीन 100 कंप्यूटर्स जितना डेटा भी आप अपने ब्रेन के अंदर स्टोर कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है हमारे ब्रेन की। तो इसी न्यूरॉन सेल को जो है उन्होंने कहा कि इसी की हेल्प से हम जो है बॉडी का एक्यूपंक्चर करते हैं। तो अब आप समझेंगे कि एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर जो है इससे हमारी बॉडी की हीलिंग कैसे होती है, जानना बहुत ज़रूरी था। एक्सेप्टेंस तो आनी चाहिए ना, दो आके यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्यों ठीक होगा? ऐसे ठीक होगा। और बहुत ही सिंपलेस्ट वे ऑफ हीलिंग, वेरी सिंपल। अब इसके अंदर हमने क्या किया, हम एक्यूपंक्चर जो है लोग लाइक नहीं करते, कौन अपने आप को पेंस लगाएगा ना, वी डोंट लाइक। ये वैसे भी हम लोगों के लिए ही है, आप लोगों के लिए नहीं है। तो आप घर बैठे क्या करेंगे, आप घर बैठकर सीख, मेथी दाना घर में होता है, काली मिर्च साबित, ब्लैक पेपर सीड हमारे घर में होता है, क्लव यानी कि लौंग हमारे घर में होता है, इन सब से हम अपनी बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे भी सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एप्पल सीड आप देखेंगे, इट इज इन द शेप ऑफ अ हार्ट। तो हार्ट का ट्रीटमेंट करने के लिए बेस्ट है एप्पल सीड। ओके, ब्लैक पेपर सीड, दे आर सिमिलर टू आवर आई प्यूपिल, राइट। तो आई का जब हमें ट्रीटमेंट करना होता है वी प्रेफर टेकिंग ब्लैक पेपर सीड। अगर हम नोज को देखेंगे तो इट इज सिमिलर टू क्लव, लॉन्ग के शेप देखिए नोज जैसी होती है। तो अगर हम नोज वाले एरिया में क्लव लगा देंगे तो वी कैन हील द नेजल प्रॉब्लम्स, जैसे कि साइनस का प्रॉब्लम है, स्नीजिंग हो रहा है, स्निफिंग हो रहा है, और एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन, हॉट डिजीज है, कोल्ड डिजीज है, तो हम यहाँ क्लव लगा सकते हैं, राइट। और अगर हमारे पास अलग अलग सीड ना हो तो हमारे स्टॉक में हमेशा मेथी दाना होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं मेथी दाना है, मेथी दाना। और ये 1/2 इंच टेप, पेपर टेप कहते हैं, ये किसी भी केमिस्ट शॉप में आपको मिल जाएगी, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर मिल जाती है। इसमें देखिए कोई ज़्यादा आपका कॉस्ट नहीं लगता है, लेकिन सीड से हम प्रेशर क्यों देते हैं, व्हाट इज सीड थेरेपी? ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई सीड, व्हाट इज अ सीड थेरेपी। तो सीड थेरेपी जो है वो क्या है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट। नेचर के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सीड। ओके, नेचर हमें सिखाता है कि गिव एंड टेक हैज टू बी बैलेंस्ड। नेचर ने हमारी बॉडी ऐसे बनाई, आप देखिए ना, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, हमने कभी सोचा कि हॉस्पिटल में लाखों रुपए का ऑक्सीजन मिलता है, हम क्या करते हैं अंदर बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, जब जरूरत होगी तब यूज करेंगे। नहीं, बॉडी जो है आपकी ऐसी बनी ही नहीं, भगवान ने थैंकफुली नहीं बनाई। आपने अगर O2 लिया है नेचर से तो नेचर को उसके बदले में CO2 चाहिए और आप देंगे। अगर आपने O2 लिया तो CO2 दिया, O2 लिया तो CO2 दिया, तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। जहाँ पर यहाँ पे प्रॉब्लम हुई वहाँ पे आप डिजीज हो जाएंगे, एस्थमा जैसी भयंकर बीमारियां हो जाएंगी। तो देखिए हमें जो है नेचर ने सिखाया है गिव एंड टेक हैज टू बी बैलेंस्ड। और नेचर के अंदर जहाँ पर भी आप देखेंगे, आप फ्रूट खाएंगे, सीड आप फेंक देंगे, धरती माता उसको रिसाइकिल करके बहुत सारे आपको फल दे देगी। ये नेचर में हमने देखा है, यही हमारे
संस्कारों में भी होना चाहिए। खैर हम यहाँ पर इसकी बात नहीं करेंगे। तो सीड थेरेपी में भी यही होता है, जब भी सीड को हम मिट्टी में बोते हैं तो बैलेंसिंग होता है, एनर्जी का आदान प्रदान होता है। ओके, तो जो सीड है वो सॉइल को मैन्योर करती है, उसको इकट्ठा करती है, और जो है उसके बाद जर्मिनेशन प्रोसेस होता है। वो सनलाइट को भी अट्रैक्ट करती है अर्थ की तरफ, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो सॉइल मॉइस्चर हो जाता है, और उसके बाद जो है जर्मिनेशन प्रोसेस और जो ग्रोथ जो है हमें दिखाई देती है प्लांट के अंदर। तो ये सीड थेरेपी है जो कि कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई। तो इसी तरह से जब हम इसको हम बॉडी पर लगाएंगे, हमारी आयुर्वेदा में लिखा गया है, वेदों में बार बार कहा गया है कि हमारा जो शरीर है मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये मिट्टी के अंदर जो है स्किन के ऊपर जैसे ही आप सीड को टच करेंगे तो केमिकल प्रोसेस विल स्टार्ट इमीडिएटली, बिकॉज मेडिकल साइंस कहता है, मॉडर्न साइंस कहता है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। ये हमें हर जगह नजर आता है। हमारे वेदों को में भी यही चीज लिखा गया है दूसरे तरीके से कि जैसा कर्म आप कर रहे हैं वैसे ही फल आपको मिलेगा। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। यही रिएक्शन हमें जो है सीड थेरेपी में मिलती है कि जैसे ही आपने सीड को अपनी स्किन से टच किया, ओके, आपने अप्लाई किया रेस्पेक्टिव प्लेस पर और टेप से आपने उसको चिपका दिया। नेक्स्ट डे जब आप सीड को रिमूव करेंगे तो सीड का साइज जो ओरिजिनल था उससे यहाँ तो श्रिंक हो जाएगा या एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीड जो है आपकी बॉडी में अगर ज्यादा एनर्जी होगी तो ऑटोमेटिकली सीड उसको एब्जॉर्ब कर देगा। देखो हमारी जो बॉडी है उसमें एक्सेस एनर्जी होने की वजह से भी डिजीज होता है, डेफिशिएंट एनर्जी होने की वजह से भी डिजीज होता है, ऐसा हमारी आयुर्वेदा में माना जाता है। तो जहाँ एक्सेस एनर्जी हो जाती है तो हम एक्सेस एनर्जी को सिडेट कर देते हैं, और डेफिशिएंट एनर्जी होती है तो हम एनर्जी को बढ़ा देते हैं, और बॉडी की एनर्जी जब बैलेंस्ड हो जाती है तो बॉडी हील हो जाती है। तो सीड को आपने स्किन से टच किया, अगर एक्सेस एनर्जी एब्जॉर्ब करने की तो जब आप रिमूव करेंगे आप देखेंगे वो जो सीड है वो स्वेलन हो जाएगा। और अगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंट एनर्जी है और डेफिशिएंट एनर्जी की वजह से डिजीज हुआ है तो जो आपका जो सीड है आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को अपनी एनर्जी दे देगा और वो श्रिंक हो जाएगा। आप करके देखिएगा, आप पाएंगे, आप घर में कीजिएगा, किसी भी ट्रीटमेंट में जब आप सीड को लगाएंगे तो रिमूव करते हुए देखिएगा उसका शेप और साइज चेंज हो चुका है। तो सीड थेरेपी के 3 फायदे। नंबर 1 प्रेशर, ठीक है। अगर मैंने जैसे कल कहा था कि शोल्डर में पेन हो रहा है तो हमने ट्विस्ट कर दिया तो उसी समय पेन रिलीफ हो जाता है, क्योंकि अभी भी पेन हुआ। फ्रोजन शोल्डर में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मीन्स अब ये क्रॉनिक हो गया। लेकिन जो है कल रात से या ऐसे सोया वैसे सोया अगर गया है ब्ला ब्ला शोल्डर पेन हो रहा है तो हम क्या करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें हम ऐसे ट्विस्ट करेंगे, इंस्टेंटली रिलीफ हो जाएगा। लेकिन अगर क्रॉनिक है तो फिर हमें तो 15-20 मिनट का प्रेशर चाहिए ना, वी कांट डू दैट मच। कौन कर सकता है? फिर हम क्या करते हैं वहां पर जो है सीड अप्लाई करते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली प्रेशर देता रहेगा। नंबर 1। नंबर 2 उसको क्योर कर देगा, क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज हुआ बॉडी के अंदर तो एनर्जी बैलेंस्ड हो गई। एनर्जी बैलेंस्ड होने के बाद जो डिजीज है वो क्योर हो जाता है। इसके बाद भी अगर आप सीड को लगाते हैं, सपोज ठीक हो गया फिर भी आपने कहा कि चलो 1-2 दिन और लगा लेते हैं, दोबारा ना हो जाए, ओके, तो यू विल सी द रीजनरेशन प्रोसेस जो कि सिर्फ और सिर्फ सीड थेरेपी में ही मिलता है कि अब जो आपकी सेल लेवल पे जो भी डैमेज हुआ, जब भी हमारी बॉडी में डिजीज होता है सेल लेवल पर कोई ना कोई डैमेज जरूर होता है, वो डैमेज जो है आपका रीजनरेट हो जाएगा। और ये रीजनरेशन किसी भी हीलिंग सिस्टम में नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ सीड थेरेपी में पाया जाता है।
तो आप ये मत सोचिएगा कि एक्यूपंक्चर नहीं हुआ, नीडल नहीं लगा है, मैग्नेट नहीं लगा है तो उतना इफेक्टिव नहीं है। बिलीव मी, इट इज इक्वली इफेक्टिव। तो हम कॉरेस्पॉन्डेंस सीखेंगे, बॉडी के पार्ट्स को हाथों में लोकेट करना सीखेंगे और उनका ट्रीटमेंट सीखेंगे। उसके बाद छोटे मोटे पेन के लिए यू डोंट नीड टू हैव द मेडिसिन, सो लेट्स कंटिन्यू दैट। अब हम जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल समझेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस समझेंगे। ओके, अब हम थंब के ऊपर जो है हमारा हेड और नेक का कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे। अब ये हो गया आईज का कॉरेस्पॉन्डेंस। आई की कॉरेस्पॉन्डेंस में अगर हम ब्लैक कलर लगाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, फोकस करें प्लीज, जूम करें। यहाँ पर थंब के ऊपर मैंने 2 डॉट्स लगाई हैं। ऐसा करके मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ। किसी को भी अगर कंजक्टिवाइटिस या इस तरह का कुछ डिजीज होता है, आई फ्लू होता है, तो मैं कैच ना कर जाऊँ, क्योंकि मुझे उसकी आईज में देखकर ही ट्रीटमेंट करना होता है। तो मैं अपने आप को सिर्फ ये ब्लैक कलर लगा के प्रोटेक्ट करती हूँ। ओके, आप अपने बच्चे को भी अगर आसपास फ्लू फैला है तो आई कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर, अगर आई फ्लू फैला है तो आई कॉरेस्पॉन्डेंस पर हम मेथी दाना लगाकर अपने आप को भी और हमारे बच्चे को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी आजकल का टाइम पर जो वायरस, जो फ्लू फैला हुआ है, उससे हम कैसे प्रोटेक्ट करें। सॉरी, वो इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग है, बट मुझे लगा कि वो तो बताना बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन कैसे करें, क्योंकि अब लॉकडाउन ऑलमोस्ट लिफ्ट हो चुका है। अगेन वी हैव टू गो आउट एंड डू आवर जॉब। बहुत दिनों तक तो हम लॉकडाउन में नहीं रह सकते। तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, बहुत ही सिंपल तरीका है। ब्लैक कलर का मार्कर, स्केच पेन या ब्लैक कलर का पेन भी ले सकते हैं। आपको 3 फिंगर्स के अपर जॉइंट पर जो है ब्लैक कलर का सर्कल करना है, लाइक दिस। ओके, दिस फिंगर लेफ्ट में जो है 3 फिंगर्स, ओके, और राइट में भी इन्हीं 3 फिंगर्स पर हम इस तरह से सर्कल बना देंगे। आई होप कि आपको नजर आ रहा है, प्लीज जूम करिए इस पे। ओके, लाइक दिस। आपके घर से कोई भी इंसान बाहर जा रहा है काम करने और वो अपने आप को इस फ्लू से, इस वायरस से प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो सिर्फ इतना करने से हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके पीछे का साइंस बहुत ही डीप एक्यूप्रेशर है, उसके लिए आपको मेरा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। इतना डीप में हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी था कि अपनी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करें बाहर जाने से पहले। एनीवे, तो इसी तरह से हम आइज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किसी के कान में दर्द हो रहा है तो देखिए, ये थंब है, इसके कॉर्नर में एक हम मेथी दाना लगा सकते हैं। ओके, किसी को नोज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो जो प्रोट्रूडेड एरिया है वो वहां पर हम एक लौंग का बीज लगा सकते हैं। अगर लौंग का बीज घर में ना हो तो मेथी दाना का स्टॉक हमेशा रखिए। बच्चों को भी ये सिखाइए। ये देखिए, यहाँ पर जो है अगर हम मेथी दाना भी लगाएंगे तो प्रोटेक्शन हो जाती है। फिर ये हमारा माउथ होल हो गया। किसी को माउथ से ब्लीडिंग हो रहा है, गम्स में स्वेलिंग है, लिप्स में लिप्स स्प्लिट हो गए हैं या टंग पे कोई प्रॉब्लम है, देखिए बहुत क्रॉनिक है तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन अभी अचानक से कभी ब्लीडिंग हुआ नहीं, आज हो रहा है, सेंसिटिविटी वैसे तो नहीं है, आज किसी वजह से हो गई, कुछ ऐसा खा लिया कि हो गई, तो इनिशियली जो है डिजीज को आप यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तब आप माउथ होल पर क्या करेंगे, रैंडमली बहुत सारे मेथी दाना यहाँ पर लगा देंगे और प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब गले के अंदर क्या होता है, गले के अंदर जो है 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं विच आर नोन एज थायराइड एंड पैराथायराइड। टॉन्सिल्स होते हैं जो कि बच्चों में अक्सर एंडास्ट हो जाते हैं
और जो है बच्चों को इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, सोर थ्रोट हो गया, कफ हो गया, यू नो, एंड होर्स वॉइस हो गई, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आवाज़ बैठ जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये प्रोब है, आप अमेजिंग से ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो पेंसिल हम सबके घर में होती है, सिलाई किसी भी प्रकार की होती है। इस तरह की कोई भी चीज़ से जो है हमें यहाँ पर प्रेशर देना है, सोर थ्रोट हो रहा है तो। देखिए थायराइड के पेशेंट ये ना सोचे कि यहाँ पे मेथी दाना लगा के थायराइड ठीक हो जाएगा, नहीं, उसके लिए यू नीड अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आपको लगता है थायराइड के पेशेंट आप नहीं हैं, लेकिन जो तो वॉट एवर रीजन आपको लगता है आपका वेट गेन हो रहा है या आपका वेट बहुत ज़्यादा लूज हो रहा है, कैन बी ड्यू टू दी हाइपो और हाइपर थायराइड जो कि इनिशियल लेवल पर है, तो आप यहाँ पर प्रेशर दे सकते हैं और कुछ दिन जो है यहाँ पर मेथी दाना लगा सकते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एडवांस स्टेजेस में यू नीड अ प्रॉपर थेरेपिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट टू ट्रीट योर हाइपोथायराइड, राइट। तो बच्चों को टॉन्सिल्स हो जाए तो क्या करें, तब हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर ऐसे 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 और यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल डिस्टेंस पे 5 डॉट लगा देंगे। इसी तरह से बैक साइड में भी करना है आपको। तो ये बहुत ही सिंपल टॉन्सिल्स का ट्रीटमेंट हो गया। प्लीज रिमेम्बर, अगर टॉन्सिलाइटिस हुआ है और डॉक्टर ने सर्जरी बोली है, देन यू नीड टू लुक फॉर अ एक्यूपंक्चरिस्ट टू हील दैट पर्सन। ओके, इनिशियल स्टेजेस में स्वेलो करने में प्रॉब्लम हो रही है और टॉन्सिल्स हो रहे हैं, बार बार बच्चे को हो जाते हैं, एंडार्ज्ड हो जाते हैं, तो आप इससे जो है सिर्फ ब्लैक कलर लगा के, और चाहे तो ब्लैक कलर के ऊपर मेथी दाना भी लगा दें, नीचे पूरा मेथी दाना का स्ट्रिप लगा दें, तो जो है बच्चों को बहुत रिलीफ मिलेगा। तो इस तरह से ब्लैक डॉट्स लगा के आप देख सकते हैं ना क्लियर, तो आप टॉन्सिल्स का, सोर थ्रोट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दिस इज स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर द टॉन्सिल्स, राइट। अगर किसी को खांसी हो रही है, सोर थ्रोट हो रहा है, तो येलो कलर का मार्कर लेंगे, येलो कलर का स्केच पेन भी ले सकती हैं। बड़ा सा यहाँ पे दो जो है बड़ी सी डॉट जो है लाइक दिस, ओके, अपने थंब के हिसाब से जो है लगा देंगे, तो आपको जो है उसमें खांसी में जो है रिलीफ मिलेगा। आई विल शो यू ऑन माय हैंड, दिस इज अ रेड कलर मार्कर, दिस इज माय थंब। तो अगर खांसी हो जाए तो इस तरह से 2 डॉट्स लगा के आप खांसी से रिलीफ पा सकते हैं। ओके, तो ये खांसी का ट्रीटमेंट है। इसी तरह से अब हम पीछे जाएंगे। नॉर्मली अगर हमें हेडेक होता है, फॉरहेड में पेन हो रहा है, तो फॉरहेड में हम इस तरह से प्रेशर देकर उसके बाद हम उसके ऊपर मेथी दाना अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सपोज सर्वाइकल हो रहा है, इस एरिया में पेन है, अब सर्वाइकल में यहाँ पे भी पेन हो सकता है, नेक में यहाँ भी पेन हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, प्रोब लेंगे, हम यहाँ पर प्रेशर करके देखेंगे। यहाँ पे जो है, जैसे मेरे पास सर्वाइकल के पेशेंट आते हैं, तो उनको जब मैं यहाँ पर प्रेशर करती हूँ, उनको बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है, लेकिन वो बर्दाश्त करते हैं और उनको बाद में ये लगता है कि ये वाला पेन तो है ही नहीं, चला गया। कई बार जो है यहाँ पर पेन नहीं होता है, हम फिर यहाँ पर प्रेशर करते हैं तो यहाँ पे पेन आता है। ओके, तो दैट मीन्स थोड़ा ज़्यादा सर्वाइकल एरिया अफेक्टेड है, तो हम जो है कई बार पूरे ही थंब पर जो है मेथी दाना लगा देते हैं और उससे सर्वाइकल में रिलीफ मिलता है। मैं आप लोगों को एक बार लगा के दिखाऊंगी। ये 1.5 इंच टेप है, ये भी हमारे स्टॉक में हमेशा होनी चाहिए। इसके ऊपर हम जो है इस तरह से मेथी दाना लगाएंगे। ओके, और इसको जो है पीछे, गॉड ब्लेस मी,
इसको जो है पीछे, जैसे कि ऊपर लगाना है तो ऊपर लगाएंगे, और कई बार हमें पूरे थंब पे लगाना होता है तो हम एक और स्टेप नीचे लगा देंगे। तो इस तरह से ये जो है हमारा सर्वाइकल का ट्रीटमेंट हो गया। और कई बार सिर्फ सर्वाइकल का ट्रीटमेंट करने से भी हमारा हेडेक ठीक हो जाता है। ओके, आपको लगे गर्दन में भी पेन है, हेडेक है, तो आप सिर्फ सर्वाइकल का ट्रीटमेंट करिए, आपका जो है हेडेक भी जो है ठीक हो जाएगा। अब कल हम और प्रोटोकॉल्स करेंगे। आज का वीडियो हम इतना ही यहाँ पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि मुझसे बहुत लोग कहते हैं बहुत देर तक हम पढ़ाई नहीं कर सकते, आधे घंटे की क्लास बहुत है, तो वी विल स्टॉप हियर। कल हम जो है और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल सीखेंगे, जैसे बैक पेन के लिए क्या कर सकते हैं, फीवर हो जाए तो क्या कर सकते हैं, और इसी तरह से आईज, नोज, ENT का कोई प्रॉब्लम है तो क्या करें, माउथ होल के लिए हम और क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कुछ एडवांस ट्रीटमेंट बताएंगे। हाई बीपी, लो बीपी के लिए कुछ कलर थेरेपी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो थैंक यू सो मच। शाश्वत नमन। गॉड ब्लेस यू ऑल।